तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ पे रेस्सू ने पिकल को पेल दिया होता है। ये देख के तोकुगावा कहता है बहुत बढ़िया, उसने पिकल को हरा दिया। उसकी ये बात सुन के प्रोफेसर अल्बर्ट कहते हैं नहीं, उसने अभी तक पिकल को नहीं हराया है। पिकल इतने जल्दी नहीं हार सकता, क्योंकि जब हमने पिकल को यहाँ पे लाया था और उसकी बॉडी का चेकअप किया था तो हमने देखा था कि उसकी हड्डियाँ बहुत ही मोटी है। वो एक इंसान के मामले में बहुत ही ज्यादा मोटी है, इसलिए कोई भी उसको इतने जल्दी नहीं हरा सकता। जिसके बाद रेस्सू पिकल पे अटैक कर देता है, लेकिन पिकल उसके अटैक से बच जाता है और नीचे आके एक अलग ही पोज में लेट जाता है। ये देख के रेस्सू कहता है ये पोज तो वैसा है जैसे कोई शेर अपने शिकार पे हमला करता है। इसका मतलब अब ये पूरी ताकत लगा के मुझ पे हमला करने वाला है, लेकिन मैं इतनी आसानी से उससे खुद पे हमला करने नहीं दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि पिकल रेस्सू पे अटैक कर देता है और उसका अटैक कितना खतरनाक होता है कि रेस्सू बहुत ही दूर जाके गिरता है और उस वजह से रेस्सू भी बेहोश हो जाता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि उसी बीच रेस्सू उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मार देता है, जिस वजह से पिकल की एक आंख डैमेज हो जाती है। जिसके बाद पिकल रेस्सू की ओर बढ़ने लगता है उसे खाने को। ये देख के तोकुगावा कहता है देखो प्रोफेसर अल्बर्ट, वो उसे खाने जा रहा है। तो प्रोफेसर अल्बर्ट उसे जवाब देते हैं मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। प्रोफेसर की ये बात सुन के तोकुगावा रेस्सू को बचाने जाता है और पिकल को रोकने को कहता है, मगर पिकल तोकुगावा को एक जोरदार हाथ मार के दूर फेंक देता है। जिसके बाद पिकल तोकुगावा का एक पैर उखाड़ के उसे खाने लगता है, मगर तभी प्रोफेसर अल्बर्ट उसे एक बेहोश का इंजेक्शन देते हैं, जिससे पिकल बेहोश हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम रेस्सू को देखते हैं जिसकी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी होती है। जिसके बाद रेस्सू को होश आ जाता है और वो उसी के बारे में सोच रहा होता है कि उसने तोकुगावा से वादा किया था कि अगर वो उस लड़ाई में हार गए तो पिकल उसे खा सकता है। और इसी वजह से रेस्सू को अभी बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो अपना किया हुआ वादा नहीं निभा पाया। लेकिन तभी वहाँ पे बाकी आ जाता है जो उसे देख के कहता है तो मैंने जो सुना था वो सच है। फिर बाकी रेस्सू से कहता है अब मुझे बताइए आपका इस लड़ाई में क्या फायदा हुआ। आपने इस लड़ाई में अपना पैर गवा दिया। एक कुंफू मास्टर के लिए उसकी पूरी बॉडी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। बाकी की ये बात सुन के रेस्सू कहता है तुम सही हो, मैं बिना कुछ प्लानिंग किए उस पिकल से लड़ने को चले गया। मुझे लग रहा था कि मैं उसे हरा दूंगा, लेकिन मैं उसे नहीं हरा पाया और मैंने जो उससे वादा किया था वो भी मैं नहीं निभा पाया, जिसका मुझे बहुत ही अफसोस है। रेस्सू की ये बात सुन के बाकी उसे बताता है मैंने आपकी लड़ाई के बारे में सुना और मैंने ये भी सुना कि आपने पिकल को बहुत ही खतरनाक टक्कर दी और इसी वजह से मैं आप पे बहुत ही गर्व करता हूँ। आप एक सच्चे योद्धा है। अगर मुझे आगे जाके मौका मिले तो मैं आपसे जरूर कुंफू सीखना चाहूंगा। जिसके बाद बाकी वहाँ से चले जाता है, मगर वह जाते हुए उसी लड़ाई के बारे में सोच रहा होता है कि पिकल सच में कितना ताकतवर है और उसके भी दिल में उससे लड़ने की चाहत जाग रही होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डोपोरोची अपने फाइटिंग स्किल की मदद से उस बर्फ की सिल्ली को एक ही पंच में तोड़ देता है और एक नुकीली सुई को एक ही हाथ से काट देता है। और ये देख के वो सारे लोग डोपोरोची के लिए क्लैप करने लगते हैं। एंड जो कात्सुमी होता है वो डोपोरोची की स्किल देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जो उनसे कहता है सर आपके लिए एक फोन आया है। फिर डोपोरोची उस पर्सन से बात करने लगता है और वो पर्सन होता है तोकुगावा। तोकुगावा उसे बताता है कि रेस्सू ने उस पिकल के साथ लड़ाई की है, जिसमें रेस्सू की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है, मगर रेस्सू ने पिकल को बहुत ही खतरनाक टक्कर दी है। तो डोपोरोची कहता है अभी रेस्सू की हालत कैसी है। तोकुगावा उसे बताता है रेस्सू की हालत बहुत ही बुरी है, पिकल ने उसके हाथ की एक बाजू और उसके पैर को खा लिया है। वही ये बात सुन के डोपोरोची बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर वहाँ पे कात्सुमी आता है एंड डोपोरोची उसको सारी बातें बता देता है। तो कात्सुमी ये सुन के कहता है क्या उस पिकल ने एक महान कुंफू योद्धा को हरा दिया। तो वही डोपोरोची भी बताता है हाँ, मुझे भी सुन के ये बहुत ही अजीब लगा था, क्योंकि रेस्सू एक ऐसा बंदा है जो बाकी हनमा को टक्कर दे सकता है और उसे पिकल ने हरा दिया। लेकिन कात्सुमी अभी भी बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि पिकल ने उसके पूरे करियर को बर्बाद कर दिया था। फिर वो डोपोरोची से कहता है कुछ भी हो जाए हम सब साथ में मिलकर उस पिकल को खत्म कर देंगे। जिसके बाद वो पूरी खबर सब में फैल चुकी होती है और सबको उसके बारे में पता चल चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पिकल अपनी कैद से भाग चुका होता है। फिर जो प्रोफेसर अल्बर्ट होते हैं वो कहते हैं ये क्या हो गया, मैंने तो उसे ऐसा इंजेक्शन दिया था जिससे कि वो रात भर बेहोश पड़ा रहता, मगर वो 2 घंटे में ही उठ के यहाँ से भाग गया। तो वही उस दरवाजे को देख के तोकुगावा कहते हैं इस दरवाजे को अभी तक बस 2 लोगों ने खोल पाया है
एक है पिकल और दूसरा है योजिरो हन्मा। इसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम ताकेमिची होता है। फिर हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन कराटे और वेट लिफ्टिंग में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उस पर्सन को ऐसा लग रहा होता है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। और वही हमें पता चलता है कि ये बंदा किसी को लड़ाई के लिए ढूंढ रहा होता है जिससे कि वो लड़ाई कर सके और अपना गुस्सा उस पर उतार सके। फिर वो एक गले में टॉयलेट करने को जाता है। वो टॉयलेट कर ही रहा होता है कि तभी उस कचरे में से एक हाथ बाहर आता है और उसे पकड़ के उस कचरे के अंदर घींच लेता है। वो वहां से भागने की बहुत कोशिश करता है मगर वो बंदा उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जिसने ताकेमिची के कपड़े पहना होता है और हमें पता चलता है कि वो पर्सन पिकल होता है। वही पिकल जब उस गली से बाहर आता है तो सब लोग उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं क्योंकि पिकल की पर्सनैलिटी बहुत ही खतरनाक दिख रही होती है। और वही पिकल अपने आसपास इतने सारी रोशनी, इतने सारे लोगों को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसके जमाने में वो बस अकेला ही एक जगह में घुमा करता था। और जो पिकल होता है वो धीरे धीरे करके इस दुनिया के बारे में समझ रहा होता है और जो लोग होते हैं उसको अभी भी घूर रहे होते हैं मगर पिकल उन पर अटैक नहीं करता क्योंकि पिकल उन्हीं लोगों पे अटैक करता है जो उस पे अटैक करते हैं। जिसके बाद पिकल रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है मगर रेड सिग्नल होने की वजह से एक ट्रक आके उसे ठोक देता है जिस वजह से पिकल बहुत ही दूर आके गिरता है। सब लोग उसे देख रहे होते हैं कि इतनी खतरनाक टक्कर होने के बाद भी उस पर्सन को कुछ नहीं हुआ। फिर पिकल जब उस ट्रक को देखता है तो उसे लगता है कि उस ट्रक ने उस पे हमला कर दिया। जिसके बाद वो अपने फुल स्पीड में उस ट्रक पे अटैक कर देता है और उसे पूरी तरीके से चूर चूर कर देता है। पिकल उस ट्रक को उठा के पटकने की कोशिश करता है मगर ट्रक के सामने का भाग टूटने की वजह से वो उस पे गिर जाता है। पर वही पिकल फिर से खड़ा होके उस ट्रक को पूरी तरीके से तोड़ने लगता है और उसका टपरा उखाड़ देता है। फिर वो देखता है कि उसके अंदर मटन पड़ा है जिसके बाद वो उसे खाने लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 एंड होता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।